हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे भाग 5 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम भाग 4 के बारे में बात कर ली हैं। आज है संघीय कार्यपालिका की शक्तियां, जो कि 52 से 151 तक दी गई हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 52 में है, और वो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, और भारत का यह प्रथम नागरिक भी होता है, और जो सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है। ये जो राष्ट्रपति होता है वो सभी सेनाओं के सर्वोच्च का सेनापति इसको माना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति से रिलेटेड ये है कि ये संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी ये होता है, और ये सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति इसे माना जाता है। चलते हैं अगले में। अगला अनुच्छेद है 53। अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और जो कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति जो होती है वो नाम मात्र सिर्फ होते हैं। सारा काम तो वैसे भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से मिलकर बनी होती है, वो होती है वास्तविक कार्यपालिका। फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड, इसमें हम एक चीज़ बता दें, जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसके लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होना चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति चुनाव होता है, अगर इसमें राष्ट्रपति चुनाव होता है तो इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो फ्रेंड, इसमें याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 54। तो देखते हैं अनुच्छेद 54 में क्या क्या आता है। तो अनुच्छेद 54 है निर्वाचक मंडल। लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा एवं दिल्ली पुडुचेरी, जो कि 70वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा, जितने भी सभी राज्यों की जो विधानसभा हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी को लेकर के, यहाँ जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही निर्वाचक मंडल में आते हैं, जो कि अनुच्छेद 54 में है। और इसमें पूछ लेगा कि संविधान संशोधन किस में है। तो ये 70वां संविधान संशोधन 1992 में से जोड़ा गया था। तो ये पूछेगा कि कब जोड़ा गया था ये। तो ये 17वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो चलते हैं अगला है अनुच्छेद 55। तो देखिए, अनुच्छेद 55 ये होता है चुनाव प्रणाली। तो इसमें चुनाव कैसी होनी चाहिए, चुनाव की प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो ये है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, और एक होता है एकल संक्रमणीय मत। ये 2 तरह की चुनाव प्रणाली होती है। अगला है अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में है पदावधि कितनी होती है। तो ये शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक ये होती है, जिसकी पदावधि होती है, जब शपथ ग्रहण कर लेते हैं उससे उस तिथि से लेकर 5 वर्ष तक की ये पद उनका माना जाता है। तो चलते हैं अगले पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद यहाँ पे 57, अनुच्छेद 57 दिया हुआ है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। तो इसमें राष्ट्रपति का फिर से उनका निर्वाचन किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है। फिर अगला आता है अनुच्छेद 58। 58 में है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसके लिए अनुच्छेद 58 है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा है 35 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए। तीसरी है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, उनको लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य होना जरूरी है। और अगला है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, कहीं से भी हो। तो ये राष्ट्रपति बनने के लिए ये योग्यता होती है, जो कि अनुच्छेद 58 में दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि कितने प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए, यहाँ पे देखिए स्टार बना के है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और
20 अनुमोदक होने चाहिए। तो फ्रेंड ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो चलते हैं आगे अनुच्छेद 59 में। तो अनुच्छेद 59 में दिया गया है शर्तें। तो शर्तें क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? शर्तें, जो भी शर्तें होते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, ये अनुच्छेद 59 में इसे दर्शाया गया है। अगला है अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अनुच्छेद 61, जो कि महाभियोग की प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे मुक्त किया जाता है इसके बारे में दिया गया है। इसी को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में पहले लाया जाता है। और जिस सदन में इसका प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर जो प्रस्ताव जब लाया जाता है उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप में इसकी सूचना देना अनिवार्य माना जाता है। जब इसको 14 दिन पहले इसको राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचना दी जाती है। फिर उसके बाद प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से इसको पास किया जाना आवश्यक होता है। और दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया की जाती है। जैसे लोकसभा में अगर प्रस्ताव पहले लागू किया गया तो फिर उसके बाद दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में ये प्रक्रिया की जाती है। फिर उसके बाद जो आगे उसमें जो सदन में लाई गई है उसमें जांच पड़ताल की जाती है। दूसरे सदन में इसकी जांच पड़ताल की जाती है। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो दूसरे सदन में भी, जो जैसे लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में से भी जो दूसरी सदन होती है उसमें 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है उसको, आरोप को। फिर आगे जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है उन्हें, और राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।